और देखिए पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत की खबर सामने आई है। थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय विजय कुमार सिंह का शव लाया जाएगा। विजय कुमार सिंह का शव बीजेपी कार्यालय पहुंचेगा। सम्राट चौधरी वहीं पीएमसीएच पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान भी दिया है, यह मौत नहीं है बल्कि हत्या है, इसका बदला बीजेपी और बिहार की जनता लेगी। वहीं बता दें कि लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हैं। घायलों का इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विजय कुमार सिंह की, जो आज चोटिल हुए। चोट लगने के बाद से उनकी मौत हो गई है। वहीं लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो आज विधानसभा मार्च के लिए निकली थी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल थे और इसी दौरान लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया और इसी लाठीचार्ज में गंभीर चोट आ गई विजय कुमार सिंह के सिर में, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सम्राट चौधरी भी पीएमसीएच पहुंचे और उनका बड़ा बयान भी सामने आया। उनका यह कहना है कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या सरकार ने की है। पीएमसीएच अधीक्षक ने भी बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत की पुष्टि कर दी है। पीएमसीएच अधीक्षक आईएस ठाकुर से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर हमारे साथ हैं, जो लगातार विजय कुमार सिंह के इलाज में जुटे रहे लेकिन बचाया नहीं जा सका। अधीक्षक ने खुद पुष्टि कर दी है कि विजय कुमार सिंह की अब मौत हो गई है। ये बताइए कि विजय कुमार सिंह को कब लाया गया, क्या स्थिति थी? 2 बजे के आसपास लाया गया है और लाने के समय ही अनकॉन्शियस थे। और जहां तक देखने के बाद जो हम भी देखे थे और एक्सटर्नल जो अभी डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे और विनय कुमार जो एसओसी थे उन्होंने भी देखा, एक्सटर्नल इंजरी कहीं नहीं लग रहा था। और हमारे जो एनेस्थिस्ट थे, एचओडी एनेस्थीसिया भी आ गए थे बुलाने पर और सब कुछ हम लोगों ने देखा था। इंट्यूबेट किया गया, फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसके बाद जो है तो डेथ हम लोग डिक्लेयर अभी कर दिए हैं कुछ देर पहले। क्या सब प्रयास किया गया? चूंकि इमरजेंसी में जैसे ही एडमिट किए होंगे, उससे पहले क्या किसी और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, सीधा पीएमसीएच लाया गया? अब ये वो पता हमको नहीं है। यहाँ जब आया है तो अनकॉन्शियस था। हमारे डॉक्टर जो है सब लोग जो है सो पूरा प्रयास किए, आईसीयू तक में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। करने का सही से मौका नहीं मिला। इंटरनल चोट मान रहे हैं। हाँ, हेलो। बिल्कुल, अधीक्षक आईएस ठाकुर ने पुष्टि कर दी है और इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि जैसे ही विजय कुमार सिंह यहां भर्ती हुए, डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, इंट्यूबेटर भी किया गया, यानी आईसीयू में भर्ती करने के साथ साथ डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया। हालांकि एक्सटर्नल चोट के निशान नहीं है, डॉक्टरों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये सच है कि आज प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें विजय कुमार सिंह की मौत हुई है और इस वक्त पीएमसीएच अधीक्षक ने भी मौत की पुष्टि कर दी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये तस्वीर उस प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर विजय कुमार सिंह की मौत हो जाती है पीएमसीएच में इलाज के दौरान। पहली तस्वीर वो तस्वीर जब बीजेपी विधानसभा मार्च के लिए निकली थी और देखिए कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता को दौड़ा कर यहां पर पीटा जा रहा है। पुलिस की टीम सड़कों पर उतरी हुई है और दनादन लाठियां चटकाई जा रही है और ऐसे ही लाठीचार्ज में विजय कुमार सिंह को चोट लग जाती है, जिसके बाद से उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीर देखिए कैसे दौड़ा करके पीटा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने सूचना पहले ही दे दी थी, हम एकाएक सड़कों पर उतरे नहीं थे, लेकिन बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और विजय कुमार सिंह की मौत नहीं हत्या है, ये बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। वैसे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पिटाई की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की और सिर में चोट लगी और कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, फिलहाल कहां पर मौजूद है? पीएमसीएच का भी हाल आपने बताया कि कैसे वहां पर कार्यकर्ताओं का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल कहां है, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, इस वक्त हम पीएमसीएच के इमरजेंसी के बाहर हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अश्विनी चौबे के साथ साथ सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अब सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं। पीएमसीएच के बाहर जो है गहमागहमी बढ़ती जा रही है। जो मृतक के परिजन हैं वो भी अब यहां पर पहुंचने लगे हैं, ग्रामीण भी पहुंचने लगे हैं और आक्रोश भी दिखने लगा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब सम्राट चौधरी हो चाहे बीजेपी के तमाम नेता हैं, अब वो इसे मौत नहीं बता रहे हैं, अब इसे हत्या बता रहे हैं और सरकार से बदला लेने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पीएमसीएच में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं आपकी पटना पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाए गए हैं और चाहे वो महिला पुलिस हो या पुरुष बल हो, तमाम सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। लगातार जो है यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि इमरजेंसी की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा भीड़ इमरजेंसी में है। बाकी जो मरीज हैं उनको भी परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बाकी कई मरीज हैं यहाँ पर जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनके इलाज पर भी कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। अभी देखिए, अभी नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी हो। अंदर जो है 25 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल एक वार्ड में जो है भर्ती हैं। ऊपर से जो शव है अभी जो विजय कुमार सिंह कार्यकर्ता है, उनका शव भी अभी अंदर है, बाहर नहीं निकला है। हालांकि कहा जा रहा है कार्यकर्ता का शव बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा, उसके बाद वहां से जो है परिजनों को सौंपा जाएगा। तो बीजेपी का जो आक्रोश है दिख रहा है साफ तौर से, सरकार पर हत्या का आरोप लगा रही है बीजेपी और कल राजभवन मार्च भी करेगी बीजेपी। जिस तरह से गांधी मैदान से विरोध मार्च की शुरुआत हुई थी एक तरह से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जेपी गोलंबर आते आते स्थिति बदल गई। वहां से पुलिस जो है अपनी सुरक्षा में चूक दिखाई और उसके बाद डाक बंगला चौराहा पर आते आते लाठीचार्ज कर दिया गया। यहां तक कि 70 से 80 राउंड आंसू गैस भी छोड़े गए। देखिए, अश्विनी चौबे से हम फिर से बातचीत करते हैं। देखिए राहुल, अश्विनी चौबे अभी निकले हैं बाहर, सर क्या कहेंगे? और गोपाल जी ठाकुर भी हैं सांसद। सर, अभी आप लोग लगातार यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें देखकर क्या लगा? कितने लोग घायल हुए? कितने लोग घायल हुए? एक साथ आ जाइए सब लोग जी। कितने कार्यकर्ता घायल हुए? मुझे लगता है मैं 74 आंदोलन का भी सिपाही रहा हूँ जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन का आपातकाल को भी हमने झेला, हमने जेल और आपातकाल। लेकिन आज 74 आंदोलन की जो उपज है, ये नीतीश कुमार अपने को कहते हैं कि हम आंदोलनकारी रहे, ये पूरी तरह से आंदोलन में भी इनका कोई भूमिका नहीं रही थी उस समय। क्या पुलिस पहचानी नहीं? जिस प्रकार से सांसद है, विधायक है, नहीं पहचानी? जिस प्रकार से एक पूरी तरह से हत्या का, हम तो कहते हैं कि उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। हत्या का मुकदमा, आज जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसके गुनाहगार अगर कोई है तो पलटू राम है, नीतीश कुमार है। जिस प्रकार से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, पूर्व नियोजित योजना के तहत कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, सांसद को घेर घेर के, गोपाल ठाकुर हो या जनार्दन सिग्रीवाल हो, सबको मारा। और दर्जनों कार्यकर्ता आज कई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई गार्डनर रोड हॉस्पिटल में लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को बुरी तरह से पीटा है, घायल है लोग। ये आतताई सरकार, ये जुल्मी सरकार, ये पलटू राम को तो जाना ही पड़ेगा। इसको तो सरकार को, ये चाचा भतीजा मिलकर के जंगल राज फिर से बिहार में कायम कर रहा। ये जंगल राज भाजपा कभी अश्विनी चौबे साहब से नाराज हैं, चाचा भतीजा जंगल राज कायम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। और गोपाल जी ठाकुर भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि वही बातचीत करें, क्योंकि अब जो है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो साफ तौर से आक्रोशित हो गए हैं। कल राजभवन मार्च भी निकाला जाएगा बड़ी संख्या में। बता दें आपको कि तकरीबन 10,000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज गांधी मैदान में सुबह 10 बजे ही जुट गए थे। वहां से जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे ही थे कि वहां पर बड़ी संख्या में पहले से मौजूद पुलिस बल और मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज कर दिया। यहां तक कि 70 से 80 राउंड आंसू गैस भी छोड़े गए और जिसमें जो कार्यकर्ता हैं वो जख्मी हो गए। हालांकि कई महिला कार्यकर्ता भी जख्मी हो गई। यही वजह है कि अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इसे अब हत्या करार दे रहे हैं, क्योंकि सुबह सभी ने तैयारी करके आई थी कि भाई यहाँ हम लोग आंदोलन करेंगे अपने 3 मांगों को लेकर, चाहे वो 10 लाख नौकरी की बात हो, 10 लाख रोजगार की बात हो या शिक्षकों का मुद्दा हो। ये 3 मुख्य रूप से मांगे थी बीजेपी की और इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी गांधी मैदान से मार्च निकाली थी। लेकिन अब जो है
जैसे ही खबर मिली कि कार्यकर्ता की मौत हो गई, जो महामंत्री थे जहानाबाद के रहने वाले विजय कुमार सिंह, उसके बाद पूरी जो भीड़ है डाक बंगला चौराहा की, विधानसभा इलाके की और इनकम टैक्स चौराहे की, वो भीड़ जो है पीएमसीएच पहुंच गई है। कैमरामैन राहुल अब जूम करके दिखाइए पीएमसीएच की तस्वीर कि पीएमसीएच में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पहुंचने लगे हैं, क्योंकि 25 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो अभी घायल हो चुके हैं। किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किन्हीं का सर फट गया है, किन्हीं के हाथ टूट गए हैं। तो ये स्थिति है, यानी लाठी चार्ज के बाद जो पीएमसीएच की तस्वीर है वो बदल चुकी है और इमरजेंसी वार्ड फुल हो चुका है, क्योंकि डाकबंगला चौराहा पर तकरीबन 3 घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त रही और पटना पुलिस वहां लगातार मुस्तैद रही। अब सवाल कई है कि आखिर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, 70 से 80 राउंड आंसू गैस भी छोड़े गए, उसके बाद आखिर लाठीचार्ज क्यों? और लाठीचार्ज में कार्यकर्ता यानी जहानाबाद के जो महामंत्री हैं उनकी मौत हो जाती है। अब जो खबर आ रही है कि बीजेपी की वरीय नेत्री जो है मीना झा, वो भी काफी गंभीर स्थिति में आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है, उन्हें भी हेड इंजुरी है। तो डॉक्टर लगातार इलाज करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता अभी मीना झा से मुलाकात किए हैं। साथ ही इमरजेंसी हमारे ठीक पीछे है, देखिए हमारे ठीक पीछे इमरजेंसी वार्ड है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर विजय कुमार सिंह का ट्रीटमेंट हुआ। हालांकि आधे घंटे के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी। रिक्शे पर जो फोटो वायरल हुआ है, विजय कुमार सिंह को रिक्शे पर चढ़ाकर किसी तरह से जो निजी अस्पताल है विस्कोमान के पास, वहां ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीएमसीएच पहुंचते ही डॉक्टर जो है उनका हर संभव इलाज करने का प्रयास किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। अब मौत के बाद तस्वीरें बदल गई है। जो नेता हैं अब सीधे पीएमसीएच रुक कर रहे हैं, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, तमाम नेताओं ने साफ कहा यह हत्या है, यह मौत नहीं है। राहुल, रजनीश, विजय कुमार सिंह का जो शव है वो पीएमसीएच में रखा गया है। खबर यह भी है कि बीजेपी कार्यालय शव ये पहुंचेगा। क्या लग रहा है कि कितनी देर के बाद से शव वहां से निकाला जाएगा और वो शव बीजेपी कार्यालय पहुंचेगा? क्या विजय कुमार सिंह के कोई परिवार वाले भी, कोई साथी भी उनके पीएमसीएच में मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त विजय कुमार सिंह के बेटे खुद यहां पहुंचे हैं। हालांकि किसी परिजन पर क्या गुजर रहा होगा ये राहुल समझना मुश्किल नहीं है। हमारा सवाल करना भी इस वक्त अभी लाजमी नहीं है। परिजन लगातार जो है रोते चीखते यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे ही खबर मिली उसके बाद सीधे पहुंच रहे हैं। जहानाबाद के कई ग्रामीण भी यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी को ये पता था कि आज पटना में प्रदर्शन होने वाला है और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। सभी तैयारी करके पहुंचे थे कि आज विधानसभा मार्च करेंगे अपने मुद्दों को लेकर और सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन जवाब क्या मिला? जवाब लाठी से दी गई है और लाठी का जवाब बीजेपी मांग रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो चोटिल हुए हैं। और पीएमसीएच की फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, कि देखिए जैसे जैसे नेताओं की संख्या बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही है, पीएमसीएच की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना पुलिस अब जो है पीएमसीएच में भी तैनात कर दी गई है। तो पीएमसीएच के अधीक्षक की अगर माने तो यहाँ पर बाकी जो मरीज हैं वो प्रभावित ना हो, उनके इलाज में परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर भी अलर्ट मोड में पीएमसीएच है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। शाम 6:30 बजे तक जो खबर आ रही है, विजय कुमार सिंह के शव को बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां पर जो नेता है वो श्रद्धांजलि देंगे, वहीं पर कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगेगा। उसके बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा और कल जो है राजभवन मार्च किए जाएंगे। तो राजभवन मार्च को लेकर भी पटना पुलिस जो है इनपुट के आधार पर फिर से अलर्ट है। लेकिन ये राजभवन मार्च जो है कई सवाल के लिए है कि आखिर जिस सवाल के लिए हमने आंदोलन किया था उस सवाल का तो जवाब नहीं मिला। अब नया सवाल ये हो गया कि हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। अब इसे बीजेपी मौत नहीं बल्कि हत्या करार दे रही है। लेकिन राहुल बता दे कि तकरीबन 6 घंटे से पटना की स्थिति जो है फिलहाल अनियंत्रित नजर आई, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद इनकम टैक्स चौराहा से लेकर विधानसभा परिसर, आर ब्लॉक, गांधी मैदान, तमाम इलाके में पुलिस छावनी से भर दिए गए थे और जो आम लोग हैं वो कराहते रहे। लेकिन उसके बाद भी जो कार्यकर्ता है वो माने नहीं और डाकबंगला चौराहा पहुंच गए, वहीं पर लाठीचार्ज किया गया। और हम लगातार तस्वीर दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पहुंच रहे हैं अपने अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए। कोई जहानाबाद से, कोई मुजफ्फरपुर, कोई दरभंगा,
कोई मुंगेर से, तमाम जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे थे, और जिन्हें खबर मिल रही है कि वो चोटिल हो गए हैं, घायल हो गए उनके परिजन, तो दौड़े भागे यहाँ पहुंच रहे हैं। और बता दें आपको कि इमरजेंसी वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हमने भी नहीं सोचा था। प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, बिहार के पूर्व मंत्री। सर, क्या लग रहा है कि अस्पताल के सभी बेड फुल हो गए? काफी संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक पार्टी के नेता की मृत्यु भी हो गई जाकर के है, और बुरी तरह पुलिस ने मारने का काम किया है सरकार के इशारे पर, जिस तरह से शांतिपूर्वक हमारा मार्च चल रहा ये बताइए कि सांसद विधायक पिटाते हुए बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, पहली बार पिटा गए। सब लोग जान रहे हैं विजय कुमार सिन्हा है ये, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है ये, लेकिन लाठीचार्ज की गई। क्या लग रहा है? बेमतलब का एकदम शांतिपूर्वक हमारा मार्च था जाकर के, जिस तरह लाठी चलाई जा रही थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, तो जानबूझकर कार्यकर्ताओं पर हमले की पुलिस कर रही थी जाकर के। काफी दुखद रहा जाकर। आप लोगों को जेपी गोलंबर पर रोका गया था पहले? बिल्कुल रोका गया था। पुलिस कह रही है कि वहां से आगे बढ़े, इसलिए हम लोगों ने लाठीचार्ज किया। क्या मानते हैं? एकदम पीसफुली हम लोग जा रहे हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था करके। बेवजह सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया गया, नेताओं पर चलाया गया। इशारे पर जो है पटना जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज करवाई है, और यही वजह है कि ये आक्रोश है। हम एक बार फिर से, कैमरामैन राहुल आप कोशिश करिए कि अंदर की तस्वीर हम दिखा सकें कि पीएमसीएच के इमरजेंसी में किस तरह से भीड़ बढ़ गई है, और इमरजेंसी वार्ड में ही तमाम नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं। और यहीं पर विजय कुमार सिंह, जिनकी अभी मौत हुई है, और उसके साथ साथ कई और कार्यकर्ता हैं जो गंभीर हालत में हैं। पीएमसीएच के इमरजेंसी में आप जहां भी देखेंगे आपको मरीज ही मरीज हैं, यानी जो कार्यकर्ता हैं। अभी कृष्णा सिंह कल्लू हैं, ये देखिए पोस्टर लगाते हैं हमेशा, और पोस्टर के जरिए जो है सरकार पर निशाना साधते हैं। इनका भी पैर शायद फ्रैक्चर हो गया। हम जरा बात करते हैं। कृष्णा सिंह कल्लू, ये बताइए कि आप पर भी लाठीचार्ज किया? निश्चित तौर पे सरकार का नियत था हत्या करना, और उसमें सरकार कामयाब हो गया। कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है अब नहीं रहे, और कहीं न कहीं जिस तरीके से छाती पे रगड़ा गया जूता बूट से मुझे, और कहीं न कहीं ये जो लगा है फ्रैक्चर हो गया है। अब तो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर का पहला ट्रीटमेंट हुआ है। और छाती पे जिस तरीके से गिरा कर जूता बूट से रगड़ा गया, ये निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का था कि हत्या करना है, और उसमें वो कामयाब हो गए। और निश्चित तौर पे इन तमाम लोगों पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और हम उषा विद्यार्थी से भी दो शब्द बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि अभी तो सभी बेड फुल हो गए। देखिए, कल्लू जी का ही नहीं, आप अभी अंदर और जाएंगे तो एकदम सचमुच करें कि जानबूझ के ऐसा अटैक, हम तो 30 साल वहीं पर जी हम लोग भी वहां थे, धरना प्रदर्शन देखे, लेकिन ये जानबूझ करके मैंने इस तरह से पैर पे मारना, छाती को मसल देना, पैर टूटा हुआ, कई अभी जाएंगे तो कार्यकर्ता अभी है। इस तरह का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, जबकि शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कोई रोक टोक नहीं हो रहा था। नेत्री हैं या पुराने जो नेता हैं, वो अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया, लेकिन ऐसी तस्वीरें आज तक नहीं देखी थी कि पुलिस ने काफिला पहुंचते ही, जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ पहुंचते ही लाठीचार्ज कर दियो। और यही वजह है कि कई लोग चोटिल हो गए हैं, और इसमें से अब तक एक की मौत हुई है, बाकी कई लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। राहुल, रजनीश, एक जानकारी आप और दे रहे थे कि एक बीजेपी की नेत्री है, आईसीयू में है, यानी कि स्थिति गंभीर है, और हेड इंजरी की बात आप कह रहे हैं। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की बात करें, उनको हेड इंजरी हुई है। जो बीजेपी नेत्री है उनको हेड इंजरी हुई है। जो मौत हुई है विजय कुमार सिंह की, वो भी हेड इंजरी से ही हुई है। क्या लग रहा है कि पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज का तरीका अपनाया है वो कहीं ना कहीं गलत था, और इस तरीके से जो लाठी सिर पर वार किया गया ये सवालों के घेरे में है? तो चलिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको पीएमसीएच की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएमसीएच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बीजेपी के कई जो नेता हैं उनके यहां पर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का हाल जानना भी चाह रहे हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, उनका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की भी वहां पर मौजूदगी है, क्योंकि बाकी जो मरीज हैं उनको भी किस तरीके की परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आपको फिर से वो दिखा रहे हैं जो तस्वीर आज सामने आई बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान की, जब पुलिस ने लाठियां चटकाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से इकट्ठे हुए थे। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, और जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है वो दिखाई पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं को चुन चुन के ऐसे मारा गया जैसे कोई जानवर को मार रहा हो,
और सिर पे जानबूझ के चोट किया गया, पैर पे चोट किया गया, पैर टूटे हैं लोगों के, सिर टूटे हैं और सांसद विधायक तक को छोड़ा नहीं गया। हमारे 2 सांसद घायल हुए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, अशोक यादव जी, कई विधायक घायल, अभी बगल में केदार गुप्ता जी। टारगेटेड लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा किया गया जैसे लगे कि अब यहाँ पे कोई आवाज नहीं निकाल सकता है। आवाज को दबा देना, लोकतंत्र की हत्या कर देना, और आज पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार की धरती पर। और देखिए, डाकबंगला चौराहा पर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद सुशील मोदी, मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल भेज दिया गया था। उस वक्त का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बंगला चौराहे पर हंगामा, प्रदर्शन, लाठीचार्ज और उसके बाद भाजपा के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इनको हिरासत में लिया जा रहा है और गाड़ी में बिठाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, इधर भाजपा के कार्यकर्ता एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं क्या यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है और तमाम नेता भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को आप तस्वीरों में देखिए, वो भी सुशील मोदी भी आगे लगातार बढ़ रहे हैं और ये नेता एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें हिरासत में लेने की घोषणा की गई है और इनको अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है। कई गाड़ियां यहाँ पर आई हैं और अभी से थोड़ी देर पहले जैसा कि प्रशासन ने कह दिया था कि जितने नेतागण हैं सभी को अब हिरासत में ले जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। सभी नेतागण हिरासत में लेने के बाद गाड़ी में बिठाए जा रहे हैं और उनको यहाँ से अब ले जाया जाएगा। जो अस्थायी जेल बनाया गया है वहाँ पर एक एक कर सभी नेताओं को बैठाया जाएगा। तस्वीर देखिए, दूसरे कार्यकर्ता भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैरिकेटिंग है उस पर दोनों तरफ से, एक तरफ नेता आने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ता आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी उन्हें रोक रहे हैं। तो ये तस्वीर डाकबंगला चौराहे की सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है प्रशासन द्वारा। अभी से थोड़ी देर पहले ये घोषणा की गई थी और अब एक एक करके, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, शाहनवाज हुसैन हो, सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें यहाँ से अब ले जाया जाएगा अस्थायी जेल। अपना तफरी का माहौल लगातार। मंगल पांडे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जितने भी बड़े नेता हैं उनको अब हिरासत में ले लिया गया है और ये तस्वीर हम आपको सीधे डाकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।